बीजेपी में आज नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सहयोग में लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा जमीन के मामले में हिंसा बढ़ी है और मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि जमीन के मामले बड़े हैं, भूमाफियाओं के मामले काफी बड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा आज नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए समझौता कर लिए हैं, शासन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं 1 साल महागठबंधन के होने पर भी जमकर निशाना साधा और कहा 1 साल से गठबंधन लोगों की आवाज को दबा रही है। जो भी आवाज उठाते हैं उनके आवाज को लाठी से दबाते हैं। राजद कोटे के मंत्री को मुख्यमंत्री ने बेइज्जत करने का काम किया है। यही राजद की उपलब्धि है। 1 साल की शिक्षकों को धोखा दिया, परीक्षा देने के नाम पर अराजकता का माहौल बनाया, यही उपलब्धि है इनकी 1 साल की। वही नेता प्रतिपक्ष ने कहा बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम किया, 10 लाख के रोजगार के वादे का हवा निकल गया। एनडीए के समय में नियुक्ति का वातावरण बनाया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। सत्ता के लिए इस तरह के वादे को पूरा नहीं करना सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इनकी नौकरी मांगने वालों को लाठियों से स्वागत किया गया, यही उपलब्धि रही है महागठबंधन की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अगुवानी पुल पानी में बह गया, जबकि दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना इनकी उपलब्धि रही है। आज अपराध का ग्राफ काफी ऊंचा रहा है, राज्य में 5000 हत्या हुआ है, अपहरण लूट बढ़े हैं, यही इनकी उपलब्धि है। सुशासन खत्म हो गया है, ये जंगल राज के पुरोधा नहीं गुंडा राज है। बालू माफिया खुलेआम गोलीबारी कर रही है, शासन चुप है। मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर नहीं करना शासन की विवशता है। मुजफ्फरपुर में नरसंहार हुआ और उसमें जदयू के नेता का काम आ रहा है, ये इनकी साल भर की उपलब्धि है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा रामनवमी और मुहर्रम में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मंदिरों पर पत्थर फेंके गए और झूठे केस में लोगों को फंसाया गया, दलितों के ऊपर हमले होते हैं, उनकी लाशों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, ये इनकी उपलब्धि है। कितने लोग आए और कितने पर कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट को जारी करें। जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुआवजा नहीं देते हैं, ये इनकी उपलब्धि है। करोड़ों रुपए के घोटाले की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं करना इनके भ्रष्टाचार की उपलब्धि है। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। की उपलब्धि रही भ्रष्टाचार का बोलबाला। 1717 करोड़ अगवानी सुल्तानगंज पुल पानी में बह गया, जिसकी जिम्मेवारी तय करके कार्रवाई होनी चाहिए उसको प्रमोशन मिल जाता है, वैसे पदाधिकारी को मनोनुकूल जगह मिलता है, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से लाचार, बेबस और अराजकता का शिकार है। ऑडिटर का रिपोर्ट 1600 करोड़ से ज्यादा एम्बुलेंस घोटाला और कोरोना काल के बाद किस तरह से वैसे जो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए उसको फिर से दोबारा काम का अवसर मिला, ये इनकी उपलब्धि रही है। अपराध के ग्राफ में भारी वृद्धि है। आज 5000 से ज्यादा लोगों को गोली मारा गया, साल भर की उपलब्धि है। इनका जो अपराध के ग्राफ का है जो जारी होती है उसको भी कहीं न कहीं रोका गया है। थाना में केस रोकने की व्यवस्था बनाई गई है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग फिर से चालू हो गया। सरकार इस पर अपना जारी करे कि आज इतने लोगों को गोली का शिकार क्यों होना पड़ रहा है, और जिस राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार बैठती है, हर दिन एक लोगों को कम से कम उसकी हत्या होती है। रंगदारी और लूट तो अब थाने में लोग जाकर के शिकायत भी दर्ज कराना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि उसका कोई निदान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब सुशासन खत्म। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जंगल राज के पुरोधा नहीं, ये जनता राज है, उस दिन से ये गुंडा राज में तब्दील हो गया और बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया का सत्ता में भागीदारी और सत्ता से सड़क तक उसकी हिस्सेदारी और भय दिखाई पड़ रहा है।
खुलेआम बालू माफिया गोलियों की बौछार कर रही है। शासन और प्रशासन मौन है। उस पर विपक्ष के प्रश्नों का, विपक्ष की आवाज का जवाब तक नहीं है उसके पास। एक भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। आज सत्ता में जब अपराधियों की भागीदारी हो जाए, माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर मर्डर केस में नहीं करना, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाना, और उसी मुजफ्फरपुर में जहां माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर करने से प्रशासन को रोक दिया, प्रशासन को कठपुतली बना करके शासन के इशारे पर काम करने के लिए विवश कर दिया, पुलिस पदाधिकारी को नरसंहार मुजफ्फरपुर में हुआ। और उस नरसंहार में सत्ता में बैठे जदयू के नेता का नाम आ रहा है। ये सीबीआई से, हाईकोर्ट के जज से जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का चेहरा खुलकर सामने आएगा। ये इनकी साल भर की उपलब्धि है। साल भर की उपलब्धि है इनकी कि रामनवमी हो या मुहर्रम, तुष्टीकरण की राजनीति से खुलकर मंदिरों पर पत्थर चलता है। बहुसंख्यक समाज को झूठे केस में फंसाकर उसके बहु बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करने का एक मनोबल, उग्रतापूर्ण वातावरण बना है। ये इनकी उपलब्धि है। आज क्या कारण है बिहार शरीफ और सासाराम के दंगा का रिपोर्ट का सार्वजनिक नहीं किया जाना? दरभंगा में दलित पासवान सामुदायिक पासवान, गणेश पासवान, संभवतः गणेश पासवान नाम है, उनके लाश पर पेशाब किया जाता है। लाठियों से बौछार करके श्मशान से उसको लाश को फेंस कर तजिया का झंडा गड़ता है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मनोबल बढ़ाए हैं। और इस तरह का खेल इनके द्वारा जो किया गया है, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जी आपका जनता दरबार और सुनवाई उप मुख्यमंत्री का सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गया। आप वो जारी करें रिपोर्ट कि कितने लोग आए और कितने पर आपने कार्रवाई किया। हम तो विपक्ष जनता की आवाज को प्रेस मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं ताकि सरकार समाधान करे, लेकिन इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की हुई मौत का मुआवजा भी पूरा नहीं दे पाते हैं और बीमारी कह करके उसको बरगलाने का, भटकाने का खेल खेलते हैं। ये इनकी साल भर की उपलब्धि है। आज साल भर की उपलब्धि में मैं बता देना चाहता हूं कि आज विशेष समिति का रिपोर्ट सदन पटल पर नहीं रखा जाना, जिसमें भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपया का घोटाला था। क्यों उसको नहीं सदन पटल पर रख करके रोकना, बरगलाना और उस कमेटी को, एमकेसीएल का विशेष उस कमेटी को फिर से रीओपनिंग करना और उसको नीपा पोती का खेल करना, ये सरकार के भ्रष्टाचार की उपलब्धि है। विधायिका के मान सम्मान को गिराना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।